हेलो एवरीवन, दिस इज कुनन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के बारे में स्टडी किए थे, वहाँ पर हम लोग जो हैं ब्लड के बारे में स्टडी किए, ब्लड का जो कंपोनेंट है यानी प्लाज्मा के बारे में और आरबीसी के बारे में। इतना हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो हैं WBC यानी अगला जो ब्लड सेल्स है उसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो WBC की बात करें तो WBC जो है इसे हम लोग ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। WBC जो है इसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होता है। अब देखिए, WBC जो है जनरली WBC की बात करें तो इसका जो है बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये जो है बाहर से आने वाले जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसे हम लोग सोल्जर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सभी हम लोग आज यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखिए, फर्स्ट में हम लोग अगर शेप की बात करें, WBC की शेप की बात करें तो इसका जो शेप होता है आपका क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर, और उसमें भी बोले तो इरेगुलर में अमीबॉइड शेप, जैसा अमीबा का शेप होता है वैसा भी इसका भी शेप होता है, इरेगुलर शेप्ड। इरेगुलर शेप्ड, इरेगुलर में बात करें तो अमीबॉइड, जैसा अमीबा का होता है। जैसे ये एक अमीबा सेल है तो ऐसा जो है WBC का शेप हो सकता है, अमीबा के जैसा। अब देखिए, सेकेंड बात करें, ये जो है ब्लड में पाया जाने वाला लार्जेस्ट सेल होता है, यानी ब्लड सेल में जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों में सबसे बड़ा अगर कोई सेल है तो वो है आपका WBC। इसके अलावा इसका जो संख्या की बात करें, नंबर या फिर वॉल्यूम में भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये जो है लेसर अमाउंट में होता है, यानी ये सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये जो है आपका ऑलमोस्ट 5000 to 10,000 होता है, यानी 5000 से 10,000 जो है होता है। तो ये क्या होता है, आपका लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट ब्लड सेल है ये। नहीं, वॉल्यूम की बात करें या फिर इसको हम लोग नंबर कह सकते हैं, चूंकि वॉल्यूम में जो आएगा तो क्या आएगा, सेल्स ही आएंगे जिनका काउंटिंग किया जा सकता है, तो नंबर या फिर वॉल्यूम कह सकते हैं। तो नंबर में बात करें तो 5000 to 10,000 नहीं पर मिलीमीटर क्यूब। अब देखिए, कलर की बात करते हैं अगर कि इसका जो कलर क्या होता है, तो ये जो WBC जो है इसका जो नाम पड़ा है, सेकेंड जो नेम है ल्यूकोसाइट्स, ये आपका कलर को लेकर ही पड़ा है, चूंकि ल्यूको का मतलब होता है वाइट, या फिर इसको हम लोग कलरलेस कह सकते हैं, और साइट्स का मतलब सेल्स, तो वाइट सेल्स या फिर कलरलेस, तो ये आपका कलरलेस होते हैं। अब कलरलेस क्यों है, क्योंकि इनमें जो है जैसे RBC में हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसके चलते वो रेड होता है, तो यहाँ पर आपका हीमोग्लोबिन पिगमेंट जो है वो एब्सेंट होता है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट एब्सेंट होता है, इसलिए कलरलेस होता है। अब देखिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं इसका जो लाइफ स्पैन यानी जीवन काल, ये जो है कितने दिनों तक सरवाइव करते हैं बॉडी में। तो इनका जो जीवन काल है नहीं ऑलमोस्ट 1 to 4 डेज का होता है, और किसी बुक में 10 डेज दिया हुआ रहता है, तो इससे घबराना नहीं है। तो लाइफ स्पैन
क्या होता है, ऑलमोस्ट 1 to 4 days, या फिर इसी को हम लोग मैक्सिमम अगर जाएगा तो वो आपका 10 दिनों तक जा सकता है। ये हुआ लाइफ स्पैन। अब हम लोग बात करते हैं इसका जो प्रोडक्शन होता है बॉडी में या फिर फॉर्मेशन। तो इनका जो फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में वो आपका बोन मैरो में ही होता है। कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। प्रोडक्शन की बात करें तो इनका कहाँ पर प्रोडक्शन होगा, बोन मैरो। नहीं, अब देखिए ये जो हैं इनका फंक्शन की बात करते हैं। नहीं, अब ना सपोज मान ले ये इनका फंक्शन सी है। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, बाहर से आने वाले फॉरेन एजेंट जो भी होते हैं, जैसे डिजीज काउज करने वाले, जिनसे हमारे बॉडी को हार्म जो है पहुंच सकता है, तो इस कंडीशन में वो जो है उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको इंगल्फ करते हैं और इसके बाद उनको फूड के रूप में ऑब्टेन भी करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम लोग सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से जानते हैं, शरीर का सैनिक कहते हैं WBC को। इसके अलावा इसे हम लोग स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिनको भी फॉरेन एजेंट को ये डिस्ट्रॉय करते हैं उनको ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, यानी इंगल्फ कर यानी खा जाते हैं और पचा देते हैं, और इस प्रकार जो सेल है उसको क्लीन करते हैं। तो इसलिए इन्हें हम लोग स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए, तो अब हम लोग और आगे देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग RBC में देखे थे कि वहाँ जो न्यूक्लियस होता है, RBC में न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, नहीं, लेकिन ये जो WBC जो है इसमें जो है न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट होता है। और न्यूक्लियस की बात करें तो इनका जो न्यूक्लियस है वो आपका मेनी लोब्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाई लोब्ड, ट्राई लोब्ड, नहीं, टेट्रा लोब्ड, और इन्हीं सब को हम लोग एक साथ कह देते हैं मल्टी लोब्ड। नहीं, तो देखिए WBC जो होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लिएटेड यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनमें। फंक्शन की बात करें तो ये क्या करते हैं, चूँकि WBC जो हैं बॉडी में इंटर करने वाले बाहर से जो भी फॉरेन एजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉरेन एजेंट में आपका क्या हो सकता है, जैसे माइक्रोब्स हो गए जिनसे बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, यानी बॉडी को नुकसान है, तो उस कंडीशन में उनको क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं और उनको इंगल्फ कर देते हैं, और इस प्रकार सेल को भी क्लीन करते हैं। तो इसलिए WBC को हम लोग सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय फॉरेन एजेंट। फॉरेन एजेंट्स में आपका क्या हो सकता है, जिससे बॉडी को नुकसान है, तो आपका डिजीज काउजिंग एजेंट हो सकते हैं, नहीं, डिजीज काउजिंग एजेंट, जो कि जिनसे डिजीज उत्पन्न होता है, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेन। जैसे आपका बैक्टीरिया आ गया, नहीं, वायरसेज आ गए, फंगी आ गया, ETC, ये सभी डिजीज काउजिंग एजेंट होते हैं। अब देखिए, इसलिए इसे हम लोग
चूँकि ये डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन एजेंट को और हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। इसलिए हम लोग इसे सोल्जर ऑफ आवर बॉडी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये सेल को क्लीन करता भी है, यानी उनको मार करके इंगल्फ कर देता है, खा जाता है, इसलिए इसे स्कैवेंजर्स के नाम से भी जानते हैं, स्कैवेंजर्स। नहीं तो ये था आपका WBC। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है लास्ट जो ब्लड सेल है यानी प्लेटलेट्स, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप स्टडी करते रहें। थैंक्स।